Good morning. My name is Subhash Chandra Pandit and I am vocational trainer by Venture Skill India Private Limited at NG +2 Government High School, कतरगामा। आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे। इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और साथ ही साथ डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम लोग ओपन ऑफिस के बेस सॉफ्टवेयर के थ्रू देखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं डेटाबेस के। डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जिसे हम इंफॉर्मेशन के कंटेनर के तौर पर भी विजुअलाइज कर सकते हैं। डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए मैनुअल सिस्टम में हम लोग फाइल को मेंटेन करते थे, यानी फाइल बनाते थे। कंप्यूटराइज सिस्टम में इसी काम को करने के लिए हम डेटाबेस के प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस के बेस और MySQL इत्यादि। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ आता है, जाहिर सी बात है, जो हमें डेटाबेस की क्रिएशन, मेंटेनेंस और इस्तेमाल की फैसिलिटी देता है। इसके द्वारा हम काफ़ी सहूलियत से अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स, फाइल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। डेटाबेस प्रोग्राम्स हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही समय में सेम डेटाबेस से मल्टीपल यूजर इंटरेक्ट कर सकते हैं। हमारे बैंकिंग सिस्टम के ATM इसके उदाहरण हैं, जहाँ पर एक ही टाइम पे डिफरेंट ATM से डिफरेंट पर्सन्स अपने पैसे निकाल जा रहे हैं। कुछ जाने पहचाने डेटाबेस सॉफ्टवेयर के जो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, उनके नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। ओरेकल, IBM DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, PostgreSQL, MySQL, FoxPro और SQLite। ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं। डेटाबेस में डेटा को हम लोग दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। पहला कहलाता है फ्लैट फाइल, जिसमें सारे डेटा को सिंगल टेबल में स्टोर किया जाता है, और दूसरा होता है रिलेशनल डेटा। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे हम लोग डेटा को मल्टीपल फाइल्स में यानी मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करते हैं और अलग अलग टेबल्स को सिमिलर कॉमन कॉलम के थ्रू ये लॉजिकली लिंक होते हैं। लॉजिकली लिंक को हम लोग आगे चल के समझेंगे। डेटाबेस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उन्हें आइटम्स कहते हैं। उनका एक आंसर जो कि हम उनसे पूछते हैं आइटम से, और उनका जो जवाब होता है उसे फील्ड कहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट के लिए उनका रोल एक फील्ड है, उनका नेम एक फील्ड है, उनके मोबाइल नंबर एक फील्ड है और उनके क्लास भी एक फील्ड है। ये सब अलग अलग फील्ड है। कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को हम लोग रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, यानी स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, नेम, क्लास और मोबाइल नंबर, इन सब के जो कलेक्शंस होंगे एक स्टूडेंट के लिए वो कहलाएंगे फील्ड्स। वैल्यू वो न्यूमेरिकल और टेक्स्ट जो कि वो प्रोवाइड करते हैं इनपुट करने के लिए, नेम के तौर पे, रोल नंबर के तौर पे, मोबाइल नंबर के तौर पे, वे वैल्यू कहलाते हैं। और सिमिलर काइंड्स ऑफ वैल्यू के कलेक्शन को जो कि एक सिंगल आइटम्स के लिए होता है उसे हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम लोग टेबल्स कहते हैं। डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। डेटाबेस का वो फील्ड जो यूनिक हो, किसी से भी मैच नहीं करता हो और उसका होना जरूरी है, जिसके द्वारा डेटाबेस के रिकॉर्ड पहचाने जाते हैं, उन्हें की फील्ड के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग अब ओपन ऑफिस के बेस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस को देखते हैं। हमने बेस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। बेस सॉफ्टवेयर में जब हम ओपन करते हैं तो हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होता है। हम नए डेटाबेस को क्रिएट करते हैं
नए डेटाबेस का नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। इसे फिनिश करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 4 हमें ऑप्शंस मिलते हैं, टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। इसमें से हम क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें ये ओपन हो जाता है। हम आते हैं फील्ड के नेम लेते हैं, फॉर एग्जांपल रोल। रोल किस तरीके के वैल्यू को कंटेन करेगा उसे बोलते हैं फील्ड टाइप। तो रोल जो है हमारा वो न्यूमेरिक वैल्यू को कंटेन करता है। उसके साइज और लेंथ कितने होने चाहिए हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी 5। ठीक है, एंट्री रिक्वायर्ड है या नहीं, तो ज़रूर है इसकी एंट्री रिक्वायर्ड। बिना रोल नंबर के कोई स्टूडेंट नहीं होंगे। डेसिमल प्लेसेस 0 हो गए हमारे पास। इसके बाद अगला हम लोग लेते हैं, अगले फील्ड के तौर पे हम लोग लेते हैं स्टूडेंट का नेम। नेम की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेक्स्ट और दूसरी होती है यानी ये कैरेक्टर होती है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट को 2 तरीके से हम लोग रखते हैं, पहला कहलाता है कैर और दूसरा कहलाता है वैर कैर। कैर में हम टेक्स्ट को रख सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ, लेकिन कैर के साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर हमने 50 साइज के कैरेक्टर लिए और उसमें से 10 कैरेक्टर ही डाले तो बाकी के 40 अनयूज रह जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसीलिए वैर कैर को लेते हैं। वैर कैर के केस में हम 50 डिफाइन करते हैं और इसके बाद ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी होती है कि अगर हम इसमें से 50 में से 10 जो है रखते हैं और 10 के बाद हम छोड़ देते हैं तो वो स्पेस वो वेस्ट नहीं होता है, वो उसको हटा देता है। नेम के बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पर क्लास। क्लास की प्रॉपर्टी जो है हम चाहते हैं कि वो 2 डिजिट में हो टेक्स्ट के तौर पे, तो वो सिर्फ 2 ही डिजिट का लेते हैं। ठीक है, जिसका कि भरना ज़रूरी है या नहीं तो बिल्कुल ज़रूरी है, हम यहाँ पर इसको भी यस कर देते हैं। और इसके बाद हम लोग लेते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग कुछ ऐसे कर देते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो मोबाइल नंबर हम लोग जो है वो डेसिमल लेते हैं यानी न्यूमेरिक ले लेते हैं। न्यूमेरिक के केस में इसका साइज जो है क्योंकि 10 होता है तो हम यहाँ पर 10 लेंगे। और इसकी एंट्री करना ज़रूरी है या नहीं तो इसकी एंट्री हम ज़रूरी नहीं रखते हैं, यानी कोई भी यूज़र इसको ब्लैंक भी छोड़ सकता है। इसके बाद हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव के बाद हम यहाँ पर दे देंगे रिकॉर्ड नाम से हमने एक टेबल बनाया है। ठीक है, ये कहता है प्राइमरी की हमने नहीं बनाया है तो हम कैंसिल पे क्लिक करके एक प्राइमरी की बना लेते हैं। प्राइमरी की के लिए हमें वैसे फील्ड को चूज करना होगा जो कि यूनिक हो और साथ में उसके वैल्यू देना ज़रूरी हो। अब ये राइट क्लिक करके हम यहाँ पर सबसे नीचे में प्राइमरी की पे क्लिक करने पर वो प्राइमरी की बन जाता है। इसके बाद हम इसे सेव करते हैं। वापस टेबल का नाम है रिकॉर्ड, हमने इसे सेव कर लिया है। ये सेव हो चुका है और सेव होने के बाद हम इसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पर टेबल्स में हमें ये एंट्री मिल जाएगी। पहले ये एंट्री नहीं रहती है। जब हम सेव करते हैं तो टेबल बन चुका है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमें एक एक्सेल की तरह शीट मिल जाएगा जहाँ पर कि हम डेटा को फिल कर सकते हैं, नेम डाल सकते हैं, क्लास डाल सकते हैं और फिर मोबाइल नंबर भी हम एंट्री कर सकते हैं। सपोज करिए 5 डिजिट के हमने लिया था यानी 1 2 3 4 5 हमने लिया। नेम के तौर पे हमने लिया आलोक कुमार। इसके बाद क्लास के तौर पे हमने लिया यहाँ पर 10 यानी X लिया। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर में 7788665555 हो गया। इसको एंट्री करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है 1 2 3 5 6। ठीक है, यहाँ पर इनका नाम देते हैं हम लोग आयुष कुमार। ये भी हैं क्लास 10 से हैं और इनके मोबाइल नंबर में हम 77668899 और साथ में 44 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि सेम ही रोल नंबर से दूसरे स्टूडेंट क्रिएट हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये रोल प्राइमरी की है तो जैसे ही हम ठीक है सेम नाम से 2 स्टूडेंट की एंट्री करने की कोशिश करेंगे, ये एंट्री नहीं होगी। ठीक है, जब एंट्री करेंगे तो हमें एरर आएगा वायलेशन ऑफ यूनिक